हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है और आपकी पढ़ाई के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा नई नई चीज़ों को लेकर आते ही रहते हैं। तो उसी तरीके से अब आपके बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाले हैं। जैसे सीबीएसई ने डेट अनाउंस कर दी है कि 15 फेब से जो है 2023 से आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, बोर्ड एग्ज़ाम के। तो आज हम जो लेकर आए हैं वो है हमारे लिए क्लास 12th हिंदी के कोर प्लस इलेक्टिव का मास्टर प्लान। मतलब अगर आप देखें तो आज से हमारे पास में सिर्फ 3 महीने का समय बचा है। अब इस 3 महीने में अब आपको पूरी तैयारी करनी है, हर एक चीज़ से आपको अपना नाता तोड़ना है और सिर्फ एग्जाम के लिए रेडी होना है, क्योंकि भाई सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्ट है। तो आज का जो हमारा है वो है मास्टर प्लान है लास्ट 3 मंथ्स फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन स्ट्रेटेजी 22-23 कि किस तरीके से हम बोर्ड के लिए प्रिपरेशन करेंगे। ये स्ट्रेटेजी आज हम लेकर आए हैं। तो बहुत ध्यान से हमको पूरी तरीके से प्रिपरेशन करना है, क्योंकि इसी बीच आपके प्री बोर्ड्स भी रहेंगे। तो तैयारी ऐसी करनी है कि दोनों ही चीज़ें हमारी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। तो 15 फरवरी लास्ट डेट है, उससे पहले पहले यानी कि आपको तैयारी कर लेनी है। डेट शीट आते हैं तो आपको पूरी तरीके से, अभी डेट शीट तो नहीं, लेकिन डेट शीट आती है, आपको पूरी तरीके से रेडी हो जाना है। तो शुरू करते हैं आज का मास्टर प्लान। क्लास 12th के लिए है आज ये। तो सबसे पहले जो सिलेबस ऑलरेडी हम कंप्लीट करा चुके हैं, जो आपके सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा ये है कोर का आरोह, वितान और अभिव्यक्ति और माध्यम। ये 3 बुक्स हैं हमारे पास में। तीनों ही बुक्स का सिलेबस टोटली कंप्लीट है। आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, एमसीक्यूज, टेस्ट पेपर, सभी कुछ ऑलरेडी कंप्लीट है। सैंपल पेपर आपको ऑलरेडी मिल रहे हैं और जल्द ही पीवाईक्यूज भी आ जाएंगे आपके लिए। तो यहाँ पर हमारी तरफ से हम आपकी पूरी तैयारी लगभग जो करा चुके हैं। तो यहाँ पर सैंपल पेपर आपको पर डे एक एक करके मिलता जाएगा, आप उसको सॉल्व करते जाइएगा। तो यहाँ इसका जितने भी चैप्टर आपके आ रहे हैं, आरोह में आपका काव्य खंड और गद्य खंड है, टोटली डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, डिटेल आपका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, टेस्ट पेपर के साथ टोटल रेडी है। वितान में भी पूरा कंप्लीट है और अभिव्यक्ति और माध्यम में भी टोटल कंप्लीट है, कुछ भी इसमें बाकी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी शुरू करनी है। अब सवाल ये आता है कि हम पढ़ेंगे कैसे। सबसे पहला सवाल कि इसको किस तरीके से हमें पढ़ना है, क्या, हाउ टू प्रिपेयर। तो सबसे पहले जो आपको करना है, अपनी बुक लेनी है, बुक से आपको चैप्टर रीड करना है, यानी कि यहाँ पर वाचन यानी कि रीडिंग। जो चैप्टर आ रहे हैं उनको अच्छे से रीड करना है, पहला काम आपका यही रहेगा। चैप्टर रीडिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि क्या होता है कि जब हम मान लीजिए हमने आपका कोई कविता का हमने सिर्फ अर्थ पढ़ लिया, व्याख्या पढ़ ली, या डिटेल एक्सप्लेनेशन के हमने सिर्फ सारांश पढ़ लिए, तो बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हमसे मिस हो जाती हैं, जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। जैसे एग्जाम का पैटर्न आपको पता है कि आपका बहुविकल्पीय और आपका वर्णनात्मक दोनों ही तरीके से प्रश्न, यानी कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों तरीके से पूछा जा रहा है। तो इस कंडीशन में जहाँ पे ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं वहाँ पे आपको पूरा चैप्टर रीड करना बहुत ज़रूरी है। तो काव्य हो, गद्य हो, आपका वितान हो, अभिव्यक्ति माध्यम हो, तो जो भी चैप्टर आप रेडी करो। मान लीजिए सपोज आपने सबसे पहले आरोह बुक ली, आरोह बुक में आपने जो है सबसे पहले आत्म परिचय और गीत पढ़ना शुरू किया। तो अब अभी तक तो हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। मान लीजिए वो बच्चे भी हैं जो अभी तक नहीं पढ़े, अब उनको है कि भाई अब 3 महीने बचा है, अब हमें तैयारी करनी है, आज से उन्होंने पढ़ाई शुरू करी। तो वो किस तरीके से करें, हम यहाँ से बेसिक से शुरू कर रहे हैं। तो वो सबसे पहले क्या करेंगे, वो अपनी बुक उठाएंगे, बुक में पूरा चैप्टर विद आपका किसके साथ में, जो हमारे कवि परिचय हैं उसके साथ से आप चैप्टर को रीड करना शुरू करोगे। पूरा चैप्टर आप जब रीड कर लेंगे, रीड करने के बाद आपका अध्ययन आता है। अध्ययन का तात्पर्य है जो आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने कराया हुआ है ना, उसे आपको यहाँ पर पढ़ना है। डिटेल एक्सप्लेनेशन यानी कि जैसे आपका आत्मपरिचय और गीत को हमने पूरी तरीके से लाइन बाय लाइन भी समझाया है और उसकी व्याख्या भी कराई है। तो आप पहले उसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एनसीईआरटी सॉल्यूशन, ये 2 चीज़ों को आप पूरी तरीके से अच्छा कर लेंगे। उसके बाद हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं। नंबर 1 हमारा रीडिंग रहा, नंबर 2 अध्ययन रहा, नंबर 3 हमारे पास में रहेगा
पाठ संशोधन। पाठ संशोधन का मतलब हुआ वन शॉट रिवीजन, यानी कि जो कंप्लीट चैप्टर रिवीजन होते हैं, जिसमें हम जो चैप्टर आपने पढ़ा है उसी चैप्टर को हम यहाँ पर कंप्लीट वे में रिवाइज कराते हैं, यानी कि सिर्फ रिवीजन है। ये मत सोचिएगा कि हमने सिर्फ रिवीजन पढ़ लिया तो हम कर लेंगे, कौन डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़े, तो ये काम नहीं करिएगा। डिटेल एक्सप्लेनेशन और रीडिंग मस्ट है, किसी भी आपको करने से पहले उसको करना जरूरी है। उसके बाद हम रिवीजन पे आते हैं। रिवीजन का मतलब क्या आता है, जो चीज हम पहले पढ़ चुके हैं बस हम उसको रिवाइज कर रहे हैं, सरसरी निगाह से देख रहे हैं। तो यहां पर तात्पर्य है रिवीजन का कि सबसे पहले डिटेल एक्सप्लेनेशन करिए, उसके बाद हम रिवीजन करेंगे। फिर चौथे नंबर पे हमारे पास में आता है, जब हमारा ये पाठ संशोधन हो जाएगा तब उसके बाद में हमने आपको कराए हैं बहुविकल्पीय और आपके वस्तुपरक या संशोधन प्रश्न। इसमें यहाँ पर क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों ही तरह के प्रश्न, यानी कि एमसीक्यूज भी कराए हैं मैंने और आपको हमने जो है एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी कराया है। तो ये आप उनको अच्छे से पढ़ेंगे, लर्न करेंगे। फिर उसके बाद आता है नमूना प्रश्न पत्र, यानी कि आपको टेस्ट पेपर दिए गए हैं। अब टेस्ट पेपर हम क्यों करें जब हमने कर लिया भाई, कोई भी चैप्टर जब हमने पढ़ लिया है तो अब हम ये भी तो देखेंगे कि हमें इसमें सब कुछ आ गया है या कुछ रह गया है। तो सबसे पहले आप उसका पीडीएफ उठाइएगा, पीडीएफ से आप सारे क्वेश्चंस जो हैं उनके हिसाब से आंसर्स लिखिएगा और फिर इनके सॉल्यूशंस के वीडियो देखिएगा। क्लियर? तो सबसे पहले हम ये देख लेंगे। अब उसमें मान लीजिए अब यहाँ पे आएगा नमूना प्रश्न पत्र करते समय कई क्वेश्चंस के आंसर आपको नहीं आए। एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि बहुत सारे आपको आंसर्स नहीं आएंगे, तो उस कंडीशन में यानी कि आपका चैप्टर अभी पूरी तरीके से रेडी नहीं है। अब आपको फिर बैकवर्ड जाना पड़ेगा। जो चीजें आप मिस कर रहे हैं उन्हें आप फिर से पढ़िए और फिर से उनके उत्तर दीजिए। ये कोशिश मत करिएगा कि हम चीटिंग कर लेंगे। यहाँ पर अगर आप कोई भी चैप्टर अच्छे से रेडी करना चाहते हो तो टेस्ट पेपर करते समय ही आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आपने सारे आंसर कर लिए तो बेस्ट है, क्योंकि टेस्ट पेपर में आपके पास ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों तरह के प्रश्न हैं। अगर उसमें भी आपको रह जाता है कि आपने मतलब बहुत कुछ क्वेश्चन सब्जेक्टिव नहीं आए या एमसीक्यूज में कुछ नहीं आया, तो उस कंडीशन में आपको जाके दोबारा उन प्रश्नों को पढ़ना है या चैप्टर को पढ़ना है, तब आप उसके आंसर देंगे। जब ये आपका पक्का हो जाएगा तो उसके बाद आता है प्रतिदर्श प्रश्न पत्र, जो आपके लिए हम टाइम टू टाइम निकाल रहे हैं। मतलब आपके अभी तक हमने जो है टेस्ट पेपर निकाल दिए हैं नंबर 4 तक, आगे अभी और भी टेस्ट पेपर अभी और भी आपके सैंपल पेपर्स आने हैं। तो बस मतलब अब एग्जाम तक आपके सैंपल पेपर आते रहेंगे, उनको आपको प्रैक्टिस करते रहना है पूरी तरीके से। तो ये हो गया आपका पढ़ने का पैटर्न कि आपको पढ़ना किस तरीके से है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, और ये काम आपको शुरू कर देना है आज से ही। अब हम आते हैं, प्रैक्टिस करनी है हमें टिल द एंड तक। किस चीज की प्रैक्टिस करनी है, वो है सैंपल पेपर की। सैंपल पेपर की बुक भी आपको अवेलेबल कराई जा रही है, वीडियोस भी आपको मिल रहे हैं, सैंपल पेपर्स आपको सोल्यूशन जो भी कराया जा रहा है उसे आप अच्छे से टिल द एंड एग्जामिनेशन डेट तक आपको प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं है कि जब एग्जाम आएगा हम तभी पढ़ लेंगे, तो यकीन मानिए आप नहीं पढ़ सकते हैं। तो ये आपका रहेगा 3 महीने का मास्टर प्लान, इस तरीके से आप हर एक चैप्टर को पढ़ेंगे। ये तो हो गया हमारा कोर का। अब हम आते हैं हमारा इलेक्टिव का, यानी कि ऐच्छिक का। तो ऐच्छिक में भी सेम यही चीज है, हमारे पास 3 बुक है, अंतरा, अंतराल और अभिव्यक्ति और माध्यम। इन तीनों ही बुक्स का हमारा सिलेबस कंप्लीट है। कहने का मतलब आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, एमसीक्यूज, टेस्ट पेपर ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं और सैंपल पेपर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, जो आपको टिल द एग्जाम डेट तक आपको जिसको सॉल्व करना है। तो ये सिलेबस कंप्लीट हो गया। सेम आपका यही इसी तरीके से पैटर्न रहेगा कि हाउ टू प्रिपेयर, आप किस तरीके से इसको प्रिपेयर करोगे। तो सिंपल आप यहाँ देख रहे हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, रीडिंग। जो भी चैप्टर आप रेडी कर रहे हो, जो भी पढ़ने जा रहे हो, शुरू कर रहे हो, उसे मान लीजिए आपने आज सबसे पहले 12 मासा चैप्टर उठाया, तो 12 मासा में आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, उनका आप जीवन परिचय पढ़ेंगे। उसके बाद 12 मासा के जितने भी पद दिए गए हैं, 4 पद हमारे सामने प्रस्तुत है, चारों पदों को आप अच्छे से पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद में फिर आप अध्ययन करेंगे, अर्थात जो उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने कराया है, लाइन वाइज आपको समझाया है, उसकी व्याख्याएं कराई हैं।
फिर उसके बाद आप उसको पढ़ेंगे। जब वो आपका कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आप वन शॉट रिवीजन यानी कि कंप्लीट चैप्टर रिवीजन आप पढ़ेंगे नंबर 3 पे। तो कंप्लीट चैप्टर रिवीजन ये नहीं कि आपने कंप्लीट चैप्टर रिवीजन से ही पढ़ना शुरू किया, बिल्कुल ये गलती नहीं करेगा। सबसे पहले आपको रीडिंग करनी है, फिर आपको स्टडिंग करनी है, यानी कि आपको पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ना है, फिर उसके बाद आपको कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करना है, क्योंकि ये एक रिवीजन है, ये ध्यान रखना है। जैसे ही आपने रिवीजन अपना कंप्लीट कर लिया, रिवीजन कंप्लीट करने के बाद में आपको अपने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ने हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके रहेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन, और ऑब्जेक्टिव आपके हमने एमसीक्यूज में दिए हुए हैं ऑलरेडी। तो ये आपके लिए टोटली रेडी है, उनको आप पढ़ेंगे जब आप वो कंप्लीट चैप्टर रिवीजन कंप्लीट कर लेंगे। अब ये करने तक, इस स्टेप तक, यानी कि नंबर 4 स्टेप तक आपका चैप्टर रेडी हो चुका है। आप पूरी तरह चैप्टर को समझ चुके हैं, सारे क्वेश्चन आंसर्स पढ़ चुके हैं। अब आपको देखना है कि ये चैप्टर मुझे समझ में आया या नहीं आया। अब आपको कैसे पता करना होगा, इसके लिए आपके पास है नमूना प्रश्न पत्र यानी कि टेस्ट पेपर। ये जो टेस्ट पेपर आपको दिए जा रहे हैं, इसके पहले आपके लिए पीडीएफ है, तो आप पीडीएफ लेना। पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स खुद करने की कोशिश कीजिएगा। जब आपको ये लगे कि मेरे से अब आंसर्स नहीं बन रहे, कुछ आंसर जैसे नहीं बन रहे, तो इसका मतलब है कि कहीं कुछ चीजें आपसे रह गई हैं इस चैप्टर को रेडी करने में। उस कंडीशन में आप फिर से जाइए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चैप्टर है, जहां जो चीज आपको समझ में नहीं आई है वो वीडियोस देखिए और उनको आप कंप्लीट करिए, अच्छे से पढ़िए और समझिए। जब आप उसे समझ लेंगे और आंसर फिर से उन टेस्ट पेपर में जब आप कर लोगे, उसके बाद इस टेस्ट पेपर के सॉल्यूशन भी अवेलेबल हैं इन वीडियो फॉर्म में। टेस्ट पेपर तो आपको पीडीएफ मिला, लेकिन इसके सॉल्यूशन आपके लिए वीडियो फॉर्म में है, तो आप उनको भी देख सकते हो। फिर उनके सॉल्यूशन आप अपने आंसर से मैच कर लेंगे। ये करने तक आपका चैप्टर पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। अब जब आप रेडी हो गए, ये तो हमने चैप्टर वाइज किया, फिर उसके बाद आपका आखिरी में, मतलब अब जब आप सारा रेडी कर लोगे, फिर उसके बाद आपका शुरू होता है प्रतिदर्श प्रश्न पत्र, अर्थात सैंपल पेपर आपके स्टार्ट होते हैं, जो आपको टिल द एंड एग्जाम तक आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये चीज एकदम आपको रेडी कर लेनी, टाइम टू टाइम आपको मिल रहे हैं। अभी तक हम नंबर 4 सैंपल पेपर आपको दे चुके हैं, यहां तक की प्रैक्टिस हो चुकी है, तो ये करना है। अब ये मत सोचिएगा कि हम एक साथ करेंगे, आपके पास कई सारे सब्जेक्ट हैं, सबकी प्रिपरेशन करनी है, तो एक टाइम टेबल बनाइए, स्ट्रेटेजी सेट करिए। पढ़ने का तरीका हम आपको बता चुके हैं कि किस किस आप स्टेप्स में आप इनको पढ़ सकते हैं। जब आप इनको पढ़ लेंगे, उसके बाद आप इन सैंपल पेपर की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करने के आपके कई फायदे हैं। पहली बात फायदा है कि आप एग्जाम पैटर्न से जो है बहुत हैबिचुअल हो जाएंगे। जो पैटर्न आपके सामने रखा, जो क्योंकि ये सैंपल पेपर जितने भी आपके आ रहे हैं, ये सीबीएसई द्वारा जो एग्जाम पेपर का जो नमूना दिया गया था, उसी बेस पर पूरे सैंपल पेपर बनाए गए हैं। तो ये प्रैक्टिस जब आप करोगे तो आप अपने फॉर्मेट से पूरी तरह हैबिचुअल हो जाएंगे। दूसरी तरह आप यहाँ पर एग्जाम का जो एक माहौल है उससे परिचित हो जाएंगे, सारे की मतलब कैसे कैसे आ रहे हैं, और फिर अपनी गलतियों से भी परिचित हो जाएंगे। जहाँ आपसे कोई चीज़ छूट रही है या रह जा रही है, और जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे उतनी आपकी गलतियों में सुधार होते जाएंगे। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है टिल द एग्जाम डेट तक। तो ये रहा क्लास 12 का कोर प्लस इलेक्टिव का मास्टर प्लान। तो 3 महीने हमने आपके लिए डिसाइड कर दिया है कि आप किस किस तरीके से अपने चैप्टर्स रेडी करेंगे। जिन बच्चों ने पहले से पढ़ाई शुरू कर दी है वो तो बहुत अच्छा है, और जिन्होंने अभी तक नहीं करी है तो शुरू कर दीजिए, आज से ही शुरू कर दीजिए, बहुत ज़रूरी है। और बता दिया है कि मैंने किस तरीके से आपको करना है। ठीक, तो फटाफट आप लोग शुरू हो जाइए। तो हमने कर दिया, आगे आपके लिए और भी सैंपल पेपर्स आ रहे हैं क्लास 12, रेडी रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।